पहले इस वीडियो को देखो मेरे मोहतरम अज़ीज़, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल के अंदर का शक खत्म हो जाएगा। जो डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर एक शक पैदा है कि इनका लिबास सही नहीं है, इस तरीके से टाई लगाते हैं और जिस तरीके से जो कपड़ा पहनते हैं ये जो है मुसलमानों का लिबास नहीं है। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आज ये इंटरव्यू आपका दिल जो है साफ कर देगा कि इनके पहनने की वजह क्या है, इनके पहनने की मजबूरी क्या है और किस वक्त क्या चीज जायज हो जाती है और किस वक्त क्या चीज नाजायज रहती है, मौका महाल ये समझाने की ये यहाँ पर कोशिश करेंगे। मतलब आमतौर पे लोग कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। भी आप काम करते हैं तो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हमारे शरीयत में अच्छी कैटेगरीज है लिबास पहनने की। एक एक्सटेंट है जो मर्द के लिए नेवल टू द नी है, दूसरा है कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए, तीसरा कपड़े पतले नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं, चौथा है भड़कीले नहीं होना चाहिए, पांचवा है कि दूसरी जिन्स के नहीं होना चाहिए, और छठा है दूसरी मजहब का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी है, तो गलत फहमी उनकी। तो आप किधर भी बाइबल में पढ़ो, कहाँ सलीब का लिखा ही नहीं। आप अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पढ़ेंगे तो बोलते थे ठंडी में कपड़े को टाइट रखने के लिए वो टाई का नॉट बांधते थे। तो इसमें कोई दलील नहीं है, लेकिन उनकी गलत फहमी तो है। जहाँ तक कि मेरा सवाल यह, मैं नॉर्मली कोट और सूट और पैंट पहनना पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको पसंद नहीं आप कर रहे अल्लाह के लिए, ताकि जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने इंटरव्यू सुन लिया होगा कि कैसे उन्होंने जवाब दिया कि कपड़ा कितने किस्म का होना चाहिए जो इस्लाम में हराम हो जाता है। अगर इतने किस्म का यानी 6 किस्म का है तो वो हराम नहीं होगा। तो हराम लिबास क्या है, कैसे हराम हो जाता है, उसकी गुफ्तगू आपने सुनी, उसकी सफाई आपने सुनी और इनकी क्या मजबूरी थी इस तरह का ड्रेस पहनने की, वो भी आपके सामने इंटरव्यू में देखने को मिला, सुनने को मिला। तो मेरे मोहतरम अजीजों, किसी पे कमेंट करने से पहले, किसी को बुरा समझने से पहले उसकी मसलहतों को समझा जाता है, उसकी गहराई को समझा जाता है कि आखिर क्या मजबूरी है। जबकि ये कह रहे हैं कि मैं और वक्त में कुर्ता पैजामा ही पहनता हूँ और इस वक्त इसलिए पहनता हूँ ज्यादातर कि इससे लोग मुतासिर होते हैं। बहुत बड़ा मजमा जो होता है अफ्रीका का, अमेरिका का, और इस तरीके से नए जनरेशन के लोग जो ढले जा रहे हैं इस लिबास में, तो उसमें आना और उनको मुतासिर करना ये मेरा मकसद है, ना कि मैं इसको पसंद करता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं इसको पसंद नहीं करता। तो एक बड़ी दिल की सफाई आज देखने को मिली इनके इंटरव्यू से, और मेरा भी यही ख्याल था, मेरा भी, मेरे मोहतरम अजीजों, मैं पहले से ही ख्याल करता था कि एक दाई इस्लाम, इस्लाम की फिक्र और तलब रखने वाला क्यों इस तरह का लिबास पहन रहा है। लेकिन मेरे जहन में ये खुदा की तरफ से ये चीज आई थी, उनकी तरफ से, कि ये कोई मसलहत जरूर होगी। इसलिए कि हमेशा जो है कोई कमेंट करने से पहले, कोई तनकीद करने से पहले, कोई बुरा ख्याल लाने से पहले उसकी मसलहतों को समझा जाता है, उसकी तहकीक की जाती है, उसके बारे में तहकीक की जाती है। तहकीक करने से पहले ही किसी को अनाप शनाप कह देना ये भी इस्लाम में हराम है, नाजायज है, कि हमने उसकी तहकीक नहीं की, उसकी मजबूरी की। जैसे एक औरत मरा हुआ गोश्त जो है खाना शुरू कर दे, मरा हुआ गोश्त एक औरत खाना शुरू कर दे, किसी खेत में या किसी रास्ते में पड़ा हुआ काट काट के खाना शुरू कर दे, तो हम देखने में ये बोलेंगे यार ये कितनी जो है नालायक औरत है, जो है बताओ मरा हुआ गोश्त काट के जो ले आके खा रही है, ये जिसको हराम, इसको नहीं मालूम कि हराम है। लेकिन पता चला कि मजबूरी क्या थी। जब उससे पूछा गया या पूछा जाए, अगर वो ये कह दे कि मेरे घर में जो है फाका चल रहा है, कि हम लोग अगर नहीं खाएंगे ये गोश्त तो मर जाएंगे, तो बताओ उसके लिए हलाल हुआ कि नहीं? आप खुद बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हलाल हो गया उसके लिए। लेकिन आपने उसको मौके पर गोश्त को काटते हुए देखा, फैसला कर लिया और इनसे उनसे उनसे जाकर कहने लगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, तहकीक करो किसी चीज की, किसी चीज की गहराई में जाना सीखो। ये इस्लामी जो है तरीका है, इस्लामी सीरत है ये। अगर आप पहले फैसला कर लोगे तो फिर सीरत पर आप नहीं चल पा रहे, अल्लाह की मंशा जो है उस पर आप नहीं चल पा रहे, तो मंशा को समझने की कोशिश करो। तो मेरे मोहतरम अजीजों, एक दिल की सफाई हुई आज, और अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अच्छा गुमान रखने की तौफीक दे किसी के। अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से उतनी अगर गलती हो भी रही है, मिसाल के तौर पे, जैसे ऐसा भी नहीं कि कोई फतवा लगा दे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस लिबास के पहनने की वजह से जहन्नम में जाएंगे,
اگر وہ جہنم میں اس لباس کے پہننے کی وجہ سے نہیں جا رہے میرے محترم عزیزو، اور دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ فرائض زندہ ہو رہے ہیں، واجبات زندہ ہو رہے ہیں، اور موٹے موٹے مسائل لوگوں کے علم میں آ رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اتنا بڑا حرج کیا ہے اگر وہ جہنم میں اس لباس سے پہننے کے بعد نہ جائیں؟ اگر جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر فائدہ کیا ہے؟ لیکن اگر ایک چیز مستحب ہے، سنت ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو اس پر جو ہے اتنا بڑا فوکس نہیں کریں، جبکہ وہ ان کا پسندیدہ لباس بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات اکثر جو گھروں پر رہتے کرتا پاجامہ بھی پہنتے ہیں، یعنی اس سنت پر عمل بھی کرتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز اس پر خاص دھیان دینا چاہیے۔ کسی کام کو دیکھ کر فوراً فیصلہ، کسی بات کو سن کر فوراً فیصلہ کر لینا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، مسلمان کے اصول کے خلاف ہے۔ مسلمان پہلے تحقیق کرتا ہے کسی بھی کام کی، کسی بھی فتنے کی، کسی بھی ہنگامے کی، کسی بھی پوزیشن کی، پہلے وہ تحقیق کرتا ہے کہ یہ بات کیسے ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیوں پیدا ہوئی، یہ کیوں آئے، یہ کیوں گئے، وہاں سے شروعات کیسے ہوئی، نہیں، یہ ساری تحقیقیں کرتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ دیتا ہے، وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے اتفاق پر، نہ کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہوتا کچھ بھی بولتا جا رہا ہے، کوئی بھی مسلمان ہوتا کچھ بھی بولتا جا رہا ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ میرے محترم عزیزو، بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کرو، ابھی ہم نئے ہیں اور تھوڑا آواز پھنستی ہے، لڑکھڑاتی ہے، اگر آپ کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ آگے جو ہے بات دھیرے دھیرے صاف ہوتی جائے گی، اور ایک صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے جائیں گے۔ میرے محترم عزیزو، السلام علیکم۔